इसके प्रीवियस वीडियो में आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन, और जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट करती है तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करें। अब इस वीडियो में जो अभी प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है उससे रिलेटेड जो थ्योरम बनते हैं और उसका प्रूफमेंट कैसे किया जाता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन, उसमें लिखा the sum of the adjacent angle of a linear is 180 यानी ये कोई लाइन है और इसको एक तीसरी लाइन है जिसको कट कर दी, तो ये एंगल क्या कहलाता है? ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो मुझे यहाँ ये प्रूव करना है फर्स्ट थ्योरम में कि अगर कोई लाइन है, ठीक, और एक तीसरी कोई लाइन जो उसको इंटरसेप्ट कर रही थी, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक लाइन के, उन सबका सम क्या आएगा? 180 आएगा। ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। देखो ये स्टूडेंट्स थ्योरम लिखा है, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें लिखते कैसे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, यानी आपको दिया क्या गया है, या गिवन लिख दो। तो मैंने लिखा पहले सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है, गिवन दैट ए लाइन। अब भाई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया एक स्ट्रेट लाइन है और एक तीसरी लाइन है जो इंटरसेप्ट कर रही है, उन्हीं दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या दिखाना है? 180। तो अपने दिमाग से क्या रखोगे, आप एक लाइन से ड्रा कर लेंगे, कोई लाइन ड्रा कर लेंगे। मैंने इस लाइन को मान लिया, क्या मान लिया? ए सी बी। अब ए सी बी ये एक लाइन है और भाई इसे इंटरसेप्ट करने वाली कोई तीसरी लाइन होगी, तो मैंने उस रे उसको क्योंकि एक पॉइंट अगर फिक्स है और ये एक तरफ फिक्स कर दो और दूसरी तरफ प्रोड्यूस करने के लिए फ्री हो डिफाइंड टाइम, तो उसे क्या लिखना रहेगा? तो एक यहाँ फिक्स किया पॉइंट और एक ऐसे लाइन ड्रा कर दी और उसको नाम दे दिया C एंड दिस पॉइंट है D। ये पॉइंट है D मैंने, ठीक है? ये पहले हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ एडजेसेंट एंगल क्या क्या होगा? ACD एंड BCD। क्योंकि भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले आपको कुछ फिगर बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो वही आपने लिखा कि ए लाइन ACD एक लाइन आपने मान ली और एक रे मान ली जो इस लाइन को इंटरसेप्ट कर रही थी, वो रे को क्या है? CD। और वो कैसी? सच दैट यानी ये जो रे थी इस लाइन को कितने एडजेसेंट एंगल में डिवाइड करती है? कौन कौन से? ACD एंड BCD। ये चीज समझ में आ गई। अब प्रूफ क्या करना था? इन्हीं दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या दिखाना था? 180। तो ये आपने लिखा टू प्रूफ हियर एंगल ACD प्लस BCB इज इक्वल टू कितना? 100। ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स हमें इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है, तो ऐसे आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे करना पड़ेगा? अब आप ये जानते हैं कि जब एक कोई लाइन होती है और उस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये कितनी डिग्री होती है? 90। ये भी कितना होता है? 90। तो भाई इन दोनों का सम मुझे 180 दिखाना है, तो एक ही रास्ता है आपके पास कि इस लाइन पर इस C पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिवन होती है, सिर्फ उतने से ही प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कॉन्स्ट्रक्शन करना है? क्योंकि 180 दिखाना है, तो ऐसे आप नहीं दिखा पाएंगे। तो इस C पॉइंट पर हम कॉन्स्ट्रक्शन क्या करने जा रहे हैं? C पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करने जा रहे हैं। तो देखो अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस पॉइंट को मैंने E मान लिया, तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा 90, ये भी 90 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? तो भाई ये चीज़ें आपको कॉन्स्ट्रक्शन में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो रेड से मैंने बनाया वो आप खुद से कॉन्स्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ आपने लिखा कॉन्स्ट्रक्शन, तो कॉन्स्ट्रक्शन में आपने किया क्या है वो पूरा बता दो कि ड्रा। अब एक लैंग्वेज में लिख सकते हो या सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखो। ये जो CE है ये किस पर परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया? AB। तो आपने लिख दो ड्रा CE या EC। बात एक ही है, ड्रा ये लाइन EC परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, लिखो इसी परपेंडिकुलर ऑन A। यानी आपने एक AC एक लाइन ड्रा की जो किस पर परपेंडिकुलर? AB। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल
ECB इक्वल टू कितनी डिग्री, 90। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है, क्लियर। अब आइए हम प्रूफ करते हैं जो आपको इसमें करना है। मैं लिखा प्रूफ। अब भाई आपको जो दिखाना है पहले वो दिमाग में रखो। एडजेसेंट एंगल ACD प्लस DCB, इसी को तो 180 दिखाना है। तो आइए देखते हैं इस फिगर में। मैं लिखा फ्रॉम दिस फिगर, दिस फिगर इज इसके ACB एंगल ACD स्क्वायर। भाई जिन दो एडजेसेंट एंगल को दिखाना है पहले एक को बदल। अब ACD को आप क्या लिख सकते हो, एंगल ACE प्लस क्या लिखो, एंगल ECD। अब ACE आपको पता है कितना है, 90 प्लस एंगल ECD। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा एडजेसेंट एंगल कौन सा बचा हुआ है, BCD। चलो मैं लिखा उसको, एंड एंगल BCD। अब देखो वो एंगल दिख तो दिया, लेकिन उसको कैसे, क्या माइंड में सोचोगे भाई। 90 जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो किस लिए, कि दोनों का सम 180 दिख जाए, उन्हीं को दोनों को सम करके करना है। तो इस BCD एंगल को भी इस 90 से ही कनेक्ट करना है। तो देखो कैसे लिखोगे, BCD है ये आपका, अगर इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दो, देखो ये एंगल आपने लिखा है, लेकिन इस एंगल को किससे कनेक्ट करना है, इस C से कनेक्ट करना है। तो ये जो एंगल हुआ आपने BCD इक्वल टू कैसे लिखो, BCE माइनस ऑफ DCE। भाई इस पूरे में से अगर इतना निकाल दोगे तो यही तो बचेगा। तो वही मैं लिखने था, और क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ आप समझ लो कि भाई 90 हमें जाना है। तो देखो मैंने लिखा BCD को क्या लिखा, BCE एंड माइनस ऑफ ECD। अब आप जानते हो BCE बाय कंस्ट्रक्शन कितना है, 90। तो आपने लिख दिया 90 माइनस एंगल ECD, ये हो गया सही। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज लिख सकते थे, ये जो 90 लिखा बाय कंस्ट्रक्शन है सामने, यहाँ भी बाय कंस्ट्रक्शन, खैर आपने यहाँ लिख रखा है तो जरूरत नहीं। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, क्योंकि जो प्रूफ करना था दिस एंड प्लस ऑफ दिस, यही तो दोनों दिखाना था। तो भाई एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया। चलो हम ऐड करते हैं। मैंने लिखा AD इक्वेशन 1 एंड 2 देन B गेट। देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। इधर लिखोगे ACD प्लस एंगल BCD, क्लियर, इसका टू कितना, भाई दोनों को ऐड करो। तो ये 90 ये है, जैसे पहले लिख दो भाई 90 प्लस एंगल ECD, क्योंकि याद है लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ता है राइट राइट, और प्लस आप ये प्लस 90 माइनस एंगल ECD। देखो भाई ये चीज ये पूरी निगेटिव में और ये पूरी चीज कैसी है पॉजिटिव में, तो ये पूरा तो आपको कैंसिल हो जाएगा। 90 प्लस 90 क्या आ गया, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 90 90 कितना आ गया 180। क्या प्रूफ हो गया भाई, यही प्रूफ करना था। और एक और चीज आपको बता कि जो गिवन होता है ये तो उसी लाइन से हम लिखते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा होता है उससे सोचते हैं कि क्या बनाएंगे तब वो जो कह रहा है वो बनेगा। तो हमें सबसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एक ट्रांसवर्सल लाइन बना देंगे जो उसको कट कर रही होगी, ठीक है। तो भाई इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, तो गिवन उसी से बनाना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट होता है। प्रूफ जो करना है वो लिख दो, और फिर प्रूफ में यहाँ है कॉन्स्ट्रक्शन सारे क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ क्वेश्चन में करने की जरूरत। तो ये भी फर्स्ट थ्योरम है आपका।